जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज तो मैंने सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। उठकर पहले देखा तो सर्वक सो रहा था, धीरे से मैं निकली वहां से। तो बज चुके थे 7 बजे मैं उठ गई थी। तो काम भी जल्दी जल्दी हो ही जाता है। सबसे पहले मुझे कॉल रात को ही हमारे यहाँ बता दिया गया था कि लाइट चली जाने वाली है। तो मैं 7 बजे उठी तो सबसे पहले मैंने इंडक्शन पे अपनी चाय रखी और मोटर तो मैंने साइड में चालू कर ही दी थी कि पानी एक बार और, वैसे तो मैंने टंकी भर कर ही रखी थी पर मैंने सोचा क्यों ना एक बार और चला दूं। तो इधर मलाई निकाल ली, ये मतलब बोल सकते हो बोनस है हमारा वीकली। ये बहुत जरूरी है, मुझे बड़े मजा आते हैं मलाई निकालने में। और अपनी और देखो ये लाइट भी चली ही गई। मैंने सिर्फ चाय अपनी बनाई और मैंने सोचा था मेरी चाय छानकर मैं सर्वक्ष का दूध भी रख दूंगी, और उसके पहले ही लाइट चली गई। तो फिर कोई नहीं, जब सर्वक्ष जागेगा तब बनाऊंगी। तो काम क्या था, मॉर्निंग में मैं ऊपर से साफ सफाई कर कर लेकर आ गई थी, अंदर भी मैंने क्लीनिंग कर ही दी थी। सिर्फ पार्किंग एरिया बचा था तो वो थोड़ा धनिया रखा था साफ करने का, जो 2 या 3 हफ्तों से रखा ही था साइड में। मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इसको साफ कर लूं। और सच बताऊं मुझे बहुत आलसी आती है बिनने चुनने के काम करने में, पर कभी कभी करना ही पड़ता है। तो मैंने आराम से बैठकर पार्किंग में ये धनिया साफ किया, जिसमें ज्यादा कुछ कचरा तो नहीं था पर थोड़ा थोड़ा कचरा था। और फिर मैंने सोचा इस धनिया को मैं साइड में ही रखूंगी, इसको किसी डिब्बे में भरकर नहीं रखूंगी, नहीं तो इसको पीसना रह जाएगा। तो मैं इतना बारिश आने वाली है ना, मतलब बारिश आएगी तब सब चीजें सा, तो मैं थोड़ी थोड़ी अब सफाई भी निकालूंगी ताकि सारी मसाले वगैरह सब देख सकूं कि कौन सी चीजें फ्रिज में रखनी है और कौन सी ऐसे सेफ्टी वाइज रखनी है। इतने में हमारी साइड वाली आंटी आ गई थी, तो थोड़ी देर में उनके पास बैठकर मेरा काम भी हो गया और बहुत अच्छे से मैंने अपना धनिया भी साफ कर लिया। और मेरे को ऐसा चने वगैरह ये सब कुछ कुछ चीजें गांव से आ जाती है, तो उन्हें मेरे को स्टोर करके रखना था। और जब तक फिर मैंने बाद में अच्छे से पार्किंग भी क्लीन कर दी। फिर था कि लाइट तो अभी और नहीं आने वाली, तो क्या टाइम पास करूं। तो फिर मैंने 2 से 3 अनार अच्छे से छील कर रख लिए ताकि मेरा खून बढ़ सके, क्योंकि रात को बहुत सारा खून निकल चुका था उंगली से और बहुत सन्नाटे से लग रहे थे हाथ में। मतलब ऐसे होता है ना, ब्लड निकल जाता है तो एकदम सन्नाटा रहता है, जिसको निकला होगा उसे मालूम है, एकदम सुन पड़ जाता है एकदम हाथ। तो वैसे ही मेरा हाथ सुन पड़ गया था रात को। तो वैसे ही मैंने कहा थोड़ा अनार खा लेते हैं। तो मैं बहुत सारे अनार है अभी भी फ्रिज में, बहुत ज्यादा खरीद लिए थे ना, तो उनको खा खा कर ही हम बोर हो चुके हैं। अब मैं अनार है ना, मेरे को समझ में 5-6 महीने तक तो नहीं खाने वाली हूँ। तो उसके बाद तो मैंने अनार छिलकर अच्छे से रख दिए और थोड़े मैंने खा भी लिए थे, क्योंकि काफी लेट भी ना हो नाश्ते वगैरह में, क्योंकि नाश्ता मैंने आज बनाया ही नहीं था। मैंने सोचा डायरेक्टली आज खाना ही खाएंगे। और फिर अच्छे से बालों में ऑयलिंग की, क्योंकि मैं हेयर वॉश करने से पहले ऑयलिंग करना बहुत जरूरी समझती हूँ। बाल झड़ने का तो मेरा नाम ही खत्म नहीं हो रहा है। और तो उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग की, जब तक तो लाइट आ भी चुकी थी सीरियसली। मतलब मैं नहा ही नहीं उसके पहले ही लाइट आ गई थी। कभी कभी ऐसा होता है 12-1-1 बजे तक नहीं आती है, आज तो फिक्स 9 बजे लाइट आ गई थी। तो फिर मैंने वीडियो एडिटिंग की पहले, तो उसके बाद में मैं बालों को सुलझा ही रही थी, तब तक मेरे कारीगर आ गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले इन्हें काम दे देती हूँ। उन्होंने उनकी बिटिया को भेजा था, तो गेट खोल के उन्हें कुछ सामान छूट गया था कल, तो वो सामान दिया सारा। और फिर मुझे ऐसा था कि पूजा भी करनी बाकी थी, तो पहले मैंने सोचा क्यों ना रेडी ही हो जाती हूँ, क्योंकि बाल हर जगह गिरा वो भी सही नहीं रहता है, क्योंकि अभी क्लीनिंग करी और कहीं खाने वाने में ना आ जाए। तो मैं कभी भी बाल को कॉम करती हूँ तो पूरे कपड़े वपड़े झटक कर ही किचन में या फिर और कहीं जाती हूँ। फिर मैंने अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई किया फेस पे, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो हर सीजन में इम्पोर्टेंट ही होता है, लगाना ही चाहिए। फिर अच्छे से हैंड वॉश करके मैं चली गई थी पूजा करने। तो आराम से मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद में तो ऐसा हो जाता है ना, शांत बिल्कुल माइंड। तो पूजा करने के बाद अगेन आ गई। जब तक तो सर्वक्ष को बहुत भूख लगी थी, मैं भूख लगी तो मैंने फटाफट से फिर खाना रेडी किया। खाना रेडी कर कर और जूस कल रात का रखा हुआ था, तो हम दोनों ने मेरे छोटे गिलास से लिया और मतलब मैंने आधा गिलास जूस लिया और सर्वक्ष को फुल गिलास भर के जूस दे दिया। सच में ये आम बहुत स्वाद थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भी हो रही है दोपहर, दोपहर के बज रहे हैं 12। मॉर्निंग का तो आप रूटीन देख ही चुके हो। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने भी सारा काम कर लिया है, किचन का काम हो गया ऑलमोस्ट, अब काम पर ही जाने वाली हूँ। थोड़ा काम बाकी है तो वो और कर लेती हूँ। और आज कुछ नए ऑर्डर बोला तो है कि आने वाले हैं, अब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, उसका कोई आइडिया नहीं है। ग्रीन टी उबाल कर रखी हुई है, मतलब पानी उबाल कर ग्रीन टी के पत्ते डाले हुए हैं, तो वो थोड़ी बन जाए। जब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ। जब तक कैमरा ऐसे तो शूट होता रहता है, कैमरा लगा रहता है तो
बट जो ऐसे हाथ में कैमरा लेके और शूट करते हैं ना और ब्लॉगिंग करते हैं उसकी बात ही अलग होती है, वो कंटेंट की बात ही अलग होती है, मजे आते हैं उसमें। तो वही, और ऑलमोस्ट तो मेरा काम हो गया है, थोड़े थोड़े बस सामान समेटने, क्योंकि अभी सर्वक्ष क्या है खाना खा रहा है, उसका खाना अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं जब तक शूट कर लेती हूँ, उसके बाद का जो बात का फैलारा बचेगा ना फिर वही समेटना मुझे बचा रहेगा। एक दिन लगाऊंगी मशीन, तो अब मेरे को बस कर्टन वगैरह ये सब धोने हैं, तो वो सब काम करने की थोड़ी सी टेंशन है। और आज तो मैंने वैसे भी कपड़े नहीं धोए क्योंकि उंगली में लगी हुई थी ना, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उंगली को लेकर, ये कुछ ऐसी हो गई है। देखो घाव इधर से दिख रहा है पर ये इधर से तो भर गया है, पता नहीं, जब तो हाथ भी नहीं लगा रही हूँ, डर लग रहा है ना उसको हाथ लगाने में भी। उस टाइम तो पता नहीं क्यों हिम्मत करके मैंने निकाल ली, फिर भी पता चल रहा है उसका दर्द मेरे को। चलो ठीक है भाई, बने रहेगा एक ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, सिर्फ कंटिन्यू कंटेंट मतलब डेली जो लाइफ रूटीन है वो दिखाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। और अभी वर्ष अभी कोई ऐसा ना, अभी कोई फास्ट नहीं आने वाले, और सारे त्योहार भी हमारे चले गए, बस एक ही त्योहार बचा है वट सावित्री का। ब्राह्मण्स और कुछ लोग है ना अमावस्या वाली जो अभी गई है ना वो वट सावित्री सेलिब्रेट करते हैं, पर हमारे यहाँ ये रिचुअल है, हम अभी जो आएगा पूनम उसपे वट सावित्री हमारे इधर मालवा क्षेत्र में सेलिब्रेट करते हैं, तो हम वो रिचुअल हमारे इधर है। लेकिन इंदौर में आधे लोग, मतलब मेरी खुद की सोसाइटी में आधे से ज्यादा लोग जो निमाड़ साइड के हैं और बुंदेलखंड साइड के हैं, बुंदेली लोग, तो वो है ना अभी सेलिब्रेट कर ली उन्होंने, अभी अमावस्या गई थी, और उनके यहाँ तो कुछ अलग रिचुअल्स होते हैं, सबके अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। हमारे यहाँ तो है ना बिल्कुल सिंपल सी होती है पूजा, इससे ज्यादा तामझाम नहीं होता है पूजा में। तो वैसे से जैसे हमारे इधर के रिचुअल होते हैं ना, मैं वैसे ही फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी को देखकर बढ़ा लिया, पहली बात तो याद नहीं रहते, साल में ऐसी पूजाएं एक दो बार आती है तो इतना माइंड नहीं लगता है कि चीजें याद रहे। तो मेरी तो ऐसा है ना कि जो रिचुअल्स हैं हमारे इधर के सिंपल से मैं वही फॉलो करती हूँ, क्योंकि जो रिचुअल्स है ना वो मम्मी वगैरह से भी पूछ के हम कर सकते हैं। हो गया खाना? आज भाई सर्वाक्ष ने खाने पूरा फिनिश कर लिया है, सर्वाक्ष ने खाना। हाय, बॉडी बन गई बॉडी, सुपरमैन, सलमान का फैन। हाथ दो हाथ दो। सब्जी ऐसी थी, सब्जी इतनी यम बनी थी ना, तो होटल में बैठ के खाना खाना। शाम को भिंडी ले आना, भिंडी बना लोगे। हाँ। 10 रुपए की भिंडी। 10 रुपए की भिंडी तेरे पास में ना गुल्लक में पैसे? हाँ मैं जमा करके रखती हूँ। हाँ तेरे लिख लेंगे उधार कितने रहेंगे। सर्वाक्ष से उधारी लेनी पड़ रही है, गरीबी आ गई है ना। ये तो पैसे खर्च करना जरूरी है। ऐसा नहीं है पाई जेब के पैसे है मेरे पास में, पर वो अलग से मैं रखना चाहती हूँ, उनको नहीं। और मोबाइल से मैं पे कर नहीं पाऊंगी क्योंकि सर्वक्ष सब्जी लेने जाता है, तो सर्वक्ष ले आएगा, सर्वक्ष ले आएगा। अभी कैसा डांस कर रहा था दिखा ना, चल के दिखा ना, कॉपी करके दिखा, कैट वॉक करके दिखाएगा वही सर्वक्ष, करके दिखा। दूर से दिखा, उधर से वहां से आना, वहां वाली मेट से आना, जा। ऐसे 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 वो जैसे करता है वैसे करना, ओरिजिनल वाला। ऐसे ऐसे ठुमुक ठुमुक करके करता है। ऐसा ना? हाँ हाँ। चलो भाई, बने रहेगा कि ब्लॉग में ग्रीन टी बन गई, तभी ग्रीन टी पी लेते हैं। और मैं अपना जूस पी लेता हूँ। हाँ तो फ्रिज से जूस ले ले, खराब नहीं हो जाए, तेरे अनार भी रहते हैं। खराब तो नहीं होगा पर ये पीता नहीं है, फिर प्रॉब्लम यही है। तो अपना मैं तो वही हेल्थ बहुत पड़ती है इससे। खा ले भाई, खा पी शरीर बना अपना। हाँ ग्रीन टी बन गई है। ऐसी बात करो, खाने पीने में मुझे कमी नहीं है। खाने पीने में कमी नहीं है ऐसा? ये वाला वाक्य में जो ना जूस अच्छा था, ये वाली आम अच्छे है, क्या बोलते हैं शाम को सर्च करेंगे, उस आम वाले से पूछा वो भी नहीं बता रहा। चल लाइट बंद कर दे उधर की। कौन है? घर ताला लगा दे तो।
ताला लगा जब भूल गई कचरा डालने गई थी तो चलो भाई। मतलब दोपहर में तो मुझे 1 बज गए थे सारे काम से फ्री होने में, तो फिर मैं सो ही गई। मैंने कहा चलो पिलो लेते हैं और यही नीचे ही लेट जा। फिर गाइस तो पूरे 2 घंटे, 1.5 घंटा बोल सकते हो, 1.5 घंटा सोकर उठे हो। बाल बांधे सबसे पहले तो, हो रही है चाय बनाई है उठने का, क्यों तो दवाई, उठने की दवाई, नींद से उठने की चाय बनाई है। इतना अच्छा तो नहीं सो पाई हूँ मैं, क्योंकि कह रहे थे ना पड़ोस में कहीं काम किया, शायद कुछ हो रहा है उनके यहाँ पे, तो पूजा पाठ या फिर कुछ तो लोग आए हुए थे, तो हमारी उस पे क्या बोलते हैं ओटले पे बैठ के ना बाती बाती कर रहे थे, तो नींद ही नहीं आने दी अच्छे से। और इतना भयंकर पथलियां बोलते हैं ना पैरों में, इस सब पेन हो रहा था, पेन हो रहा था ना, दर्द हो रहे थे कि बाप रे। तो नींद ही नहीं आई बिल्कुल अच्छे से, पर फिर भी आराम हो गया तो चलो ठीक है। कल शायद बहुत ज्यादा खून निकल गया मुझे ऐसा लगता है, इसलिए किसी को अनार छील के खा लिए कि उसकी कम्प्लीटली रिकवरी हो जाएगी। तो चलो अभी तो मैं अपना काम, क्या काम पे जाती हूँ। अच्छे से चाय, एकदम रजवाड़ी चाय बनाई है मैंने, चाय पी लेती हूँ। बिंदी फिर अच्छी हो गई मेरी, बेड पर डूब गई है सब चाय। सरवाक चिल्लाएगा, अभी तो बोलते हो। मैंने कुछ मंगवाया है, विटामिन सी का जो सीरम है ना, उससे परेशान हो गई थी। इतना एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव, तो मैंने कुछ मंगवाया ऐसा थोड़ा सा बजट फ्रेंडली, देखते हैं कैसा आता है। मैंने विटामिन ई के कैप्सूल मंगवाए हुए थे, तो पार्सल बॉय आ चुका था, तो फिर मैं पहुंची नीचे, मैं जस्ट काम पर ही आई थी और पार्सल बॉय आ गया। तो मैंने इसको, हमारे इधर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसलिए हमारे यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, तो नेटवर्क का थोड़ा कम प्रॉब्लम, कोई आता है ना पार्सल वाला बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसे ओटीपी देने में काफी टाइम लग गया। तो फिर मैंने पार्सल की अनबॉक्सिंग तो नहीं करी, फिर मैं अगेन काम पर आ गई थी, क्योंकि काम तो ज्यादा नहीं था, पर मैंने कहा निपटा ही लेते हैं, 5-6 बजे तक अगर काम निपट जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर मेरा तो हो ही जाएगा। फिर बच्चे के कारीगरों का तो वो उनके हिसाब से देखते रहेंगे। तो जितना काम में मन लगा उतना काम किया, और फिर पार्सल की अनबॉक्सिंग की। तो मैंने विटामिन ई के कैप्सूल मंगवाए थे, ये 106 रुपए के आए, इसमें 10 पैकेट है। और फिर मैंने सर्वक्स से भिंडी भी मंगवा ली थी, 10 रुपए की भिंडी, मैंने बोला था ना सुबह के सर्वक्स 10 रुपए की भिंडी ले आना, तो याद से ले आया था। तो फिर हमने रात को प्लान किया कि आज डिनर में क्या बनाए, तो भिंडी ही बनानी थी। भिंडी जूस, मूंग भिगो के रखे हुए थे मैंने रात से ही, तो वो मैंने भिगो के रखे थे, तो उनमें सीटियां दी। और मूंग है ना, मैं सोच रही हूँ कि मूंग फिर से खत्म ही ना होने दूं, मूंग या फिर चने थोड़े थोड़े अगर खाती रहूंगी तो एक प्रोटीन का भी सोर्स हो जाएगा कंप्लीट। तो मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने थोड़े से ना मूंगफली के दाने लिए, और मैंने जो सब्जी ली थी ना उसको धोकर एक मोटे वाले कपड़े पर अच्छे से सुखा दिया था, तो वो अच्छे से उसका मॉइस्चराइजर जो पानी होता है अच्छे से निकल जाता है, तो भिंडी ना चिप 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 नहीं करती है बिल्कुल भी। तो फिर मैंने आज ना बहुत सतिंदर सरताज के बहुत सारे सॉन्ग सुने, क्योंकि फ्री हो गई थी टाइम से। और फिर मैंने डिनर रेडी किया, तो मैंने सबसे पहले तो जूस ही बनाया, क्योंकि जूस बना के मतलब सोचो काम हो गया। जूस मतलब प्लेटफॉर्म क्लीन क्लीन दिखता है थोड़ा, तो जूस बना लिया था मैंने, लहसुन वगैरह छील के रख ली थी, तो आज मैंने याद से लहसुन, टमाटर और ये सब चीजें भी मैंने पीस ली साथ में। और जूस ये वाले आम मुझे सच में बहुत पसंद आए, मैं उस सब मतलब वो जब भी भैया आएंगे, अभी 2 दिन से तो आए ही नहीं, वो जब आम देखे गए उसके बाद से पूछूंगी ये वाले आम मेरे को 3 किलो और लेके देना आप, सर्वक्ष को बहुत पसंद है, इसकी आइसक्रीम बनाऊंगी मैं, तो इसकी पुडिंग आइसक्रीम बनाऊंगी जो बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है ये वाली। तो सर्वक्ष को अभी 15 दिन और है कि हम जूस पिला सकते हैं, फिर ना थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है, तो मैं खुद अवॉइड करती हूँ सर्वक्ष को क्या ही दूं। तो छींके आती है उसको, इतनी छींके आती है, क्योंकि है ना जैसे ही ठंडा मौसम होता है तो बच्चे को छींके आती है, और मैं डस्टिंग वगैरह की तो पहले सर्वक्ष को छींके आएगी, ये तो पक्का ही है। तो जूस बन गया था, तो सर्वक्ष को आम की खुशबू आ ही रही थी, तो वो अंदर आया, मम्मी क्या बन रहा है, तो उनका जूस बना। तो दोनों ने आराम से बैठ के जूस पिया, और खाना बनाते बनाते चेहरे की हालत देख सकते हो, मैं बीच बीच में फैन चालू भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, फिर भी ऐसी स्वेटिंग होती है फेस पे, क्योंकि खाना बनाते बनाते तो नहीं, रोटियां बेलते बेलते तो नहीं कर सकते, क्योंकि आटा एक दिन मैंने चालू कर लिया ना पूरे प्लेटफॉर्म पे, और आसपास का जो भी सामान था ना सब आटे आटे में हो गया था। तो अभी मैं ध्यान दे रही हूँ, तो फिर भी बीच बीच में चलाती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ी सी मेरे को कम गर्मी लगे,
और सर्वक जैसे किचन में आया तो बोला मम्मी किचन कितना हीट मार रहा है। तो मैंने कहा बेटा है ना यहाँ पे सफरकेशन होता ही है, तुम बाहर जाओ, जैसे थाली रेडी होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। पर उसे था कि नहीं, फिर मैंने मुट्ठी मार के अच्छे से प्याज फोड़ा, क्योंकि गीले हाथ करूँ प्याज धोऊं बहुत टाइम हो जाएगा। तो फिर सर्वक्ष ने खुद छील लिया, मैंने मुट्ठी से अच्छे से फोड़ दिया था प्याज। प्याज के बिना वो खाना नहीं खाता चाहे जो हो जाए। और आज की एडिटिंग में मैं सीरियसली इतना वो लगा रही हूँ मेहनत, क्योंकि काम कर रही थी और उसके बाद में मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ। तो अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो माफ कर देना, एंड माफ क्या कर देना, लेट इट बी डाउन डाउन ऐसे इससे सही। और सर्वक्ष को फिर मैंने डिनर दिया, और रोटियां जितनी भी थी, रोटियां मैंने कम से कम सेकी थी, क्योंकि मूंग भी थे, सर्वक्ष ने मूंग खाए, तो मेरे को इतनी ज्यादा नहीं 7-8 रोटियां ही बनाई थी। मैं सीरियसली बताऊं, गेहूं की रोटी बनी थी 8 रोटी, जिसमें से सिर्फ हमने 6 रोटियां खाई, 4 रोटियां मतलब 6 रोटियां खाई है। कितनी किसने खाई ये नहीं बताऊंगी मैं। 2 रोटियां मैंने गाय के लिए निकाल दी थी। फिर बारी आती है थाली लगाने की, थोड़ा सा शो ऑफ करने की। तो मैंने कुछ इस तरीके से थाली को अच्छे से डेकोर किया। ये मेरा डेकोर है ना, अपने किचन चैनल के लिए किया था, तो मैंने सोचा इस क्लिप को मैं यहाँ पर भी शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से अच्छे से पहले थाली रेडी करी, और कुछ मैंने भी सोच सकते हो कि बोल सकते हो, सोचना क्या बोल सकते हो कि मैंने भी थोड़ा सा नखरे दिखाए। और सर मैं हमेशा सोफे पे या पे पलंग पर बैठकर खाना खाती हूँ, नीचे बैठकर खाना नहीं खा सकती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं, क्योंकि मेरे ना मेरे को ना बैक पेन होने लग जाता है जैसे नीचे बैठती हूँ मैं। एक साइड के शोल्डर में इतना भयंकर वाला पेन होता है। मैं आज की बात बताऊंगी आपको लास्ट में, मेरी जो रात को हालत हुई है ना, भयंकर वाली हो गई थी। हे गाइस, तो हो चुकी हूँ मैं खाने से फ्री, पर भी बन रही है ग्रीन टी। पानी अच्छे से उबल चुका है। जब पानी अच्छे से उबल जाता है ना, तभी ग्रीन टी में पत्तियां डाली जाती हैं। पहले मैं पत्तियां डाल दूं। अच्छे से ढककर रख दूंगी मैं थोड़ी देर, कम से कम 3 मिनट, जब तक अच्छे से बन जाएगी ग्रीन टी। तो सर्वक्ष चिट्टी नहीं घूम रहा है अरे बहुत बेबी टॉक क्यों कर रहा है? गर्मी तो बहुत है, पंखा मैंने इसलिए बंद किया कि ताकि मैं भी वीडियो बना पाऊँ, और खाना इतना टेस्टी बनाऊं तो ग्रीन टी पीना तो बनता है। सर्वक्ष ने अब भी जूस पिया है। इतना खाना खाया ना अभी? मीडियम मीडियम कहाँ से खाया? अरे मीडियम में मतलब मैं मीडियम साइज मीडियम साइज। चल जा, पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ ना, बैठूंगी मैं अभी। आज मैं देखने वाली हूँ लाफ्टर शेफ के कुछ शो जो मैंने काफी टाइम से नहीं देखे। लाफ्टर शो वैसे तो देखती हूँ मैं, पर ऐसा होता है ना काम में व्यस्त होने के कारण नहीं देख पाती, क्योंकि जियो हॉटस्टार का क्या मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं, मेरे हस्बैंड के मोबाइल में, क्योंकि वो मैच वेच देखते रहते, तो वो करवाते हैं, उनके मोबाइल से कनेक्टेड है जियो हॉटस्टार, तो वो टीवी में दिखता है तो वहां पे मैं देख सकती हूँ। तो मैं कभी कभी जब भी मेरे पास टाइम है ना, तो 5-10 एपिसोड देख लेती हूँ मैं। तो आज मैं वैसे ही करूंगी, आज मैं बहुत सारे एपिसोड देख लूंगी। और इतनी स्वेटिंग के कारण स्किन वैसी हो गई एकदम से, भी कितनी मस्त ग्लो कर रही थी ना, जब ऐसी हो गई बिल्कुल। ग्लो तो अभी भी कर रही है, पर ऐसे ही हो गई है। नहाऊंगी मैं थोड़ी देर से, सोते टाइम तो बिल्कुल एकदम चिल्ड रहा हूँ, एकदम डायरेक्टली हाँ सोने जाना है उसको बस 5 मिनट पहले ही नहाती हूँ मैं, और डायरेक्टली जाके सो जाती हूँ मैं। तो क्या नींद आती है भाई, मस्त। और कल की जो वीडियो मैंने डाली थी, मेरा एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल मतलब चल रहा है, वायरल नहीं बोल सकते, अच्छे पोस्ट में चल रहा है। 350 कुछ उसमें व्यूअर हो गए, और उसकी वजह से मेरा वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद मेरे कम मतलब कम से कम व्यू हो रहे हो लॉन्ग वीडियो पर ऐसा तो है ना कि वॉच टाइम बढ़ रहा है, तो जब भी चैनल मोनेटाइजेशन होने की कगार पे आ जाएगा ना, तो मुझे वो हेल्प हो जाएगी। और इसी से मतलब इससे से थोड़ा सा मोटिवेट होकर मैं ना कुकिंग चैनल पर भी लॉन्ग वीडियो शूट करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे शौक तो है, बस टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो जाता है कि मैं टाइमिंग दे पाती हूँ इन सब चीजों को। सर्राज तो वैसे ही तो अब मैं ना, आज भी मैंने कभी डिनर रेडी किया ना, तो पूरा वीडियो प्रॉपर शूट किया, और वाइब आ जाती है ना धीरे धीरे धीरे, तो पेड़ पौधे भी निकाल के इधर देखो
एक पौधा इधर से मतलब आर्टिफिशियल जो घास वाली मेट है वो निकाल ली मैंने। मतलब मेरा क्रिएटिविटी अंदर से आ जाती है, ऐसे शूट करना, इधर से शूट करना, उधर से ये वाला शॉट इधर से लेना, वो वाला शॉट उधर से लेना, वैसा हो जाता है। माइंड है ना कंटेंट ढूंढता है, किधर से मैं कंटेंट ढूंढूं, तो वैसा हो जाता है। तो अच्छा लग रहा है ना। हाँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये सब करते हुए। और मेरी ग्रीन टी बन गई तो मैं ग्रीन टी को लेती हूँ, और उसके बाद में भी ना बैठे बैठे भी शाम हो ही रही है तो बैठना ही है, तो मेरा मन तो मूवी देखने का है। अब देखती हूँ क्या निकलता है। मैं लाफ्टर शेफ का सोच रखा है, क्योंकि फैमिली शो है ना, तुम देख के मजे भी कर सकते, सरोज के साथ देख भी सकते हो, वो भी नहीं सोएगा अगर मैं टीवी देख रही हूँ। तो अगर काम करती रहती हूँ तो वो सो जाता है, पर टीवी देखूंगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो सोएगा। तो मैं मूंगफली फोड़ूंगी, क्योंकि मूंगफली इसलिए फोड़ूंगी क्योंकि सरोज को हॉस्टल में मूंगफली के दाने ले जाने, और मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे टाइम मिले, क्योंकि कल जो ऑर्डर आएगा, आई मीन हो रहा था कि आज ऑर्डर, मुझे याद ही नहीं रहा संडे, आज संडे के दिन मोस्टली ऑफिस बंद होते हैं। जहां तक मैं काम करते हैं ना, वहां के तो एक भी ऑफिस खुले नहीं रहते। कभी कभी इमरजेंसी होती है ना, तो वो माल उठाते और देते हैं, है ना, वो ऐसा कोई काम नहीं करते। जैसे गर्मी में मुझे कभी कहीं जाना पड़ गया, एक दो बार ऐसा हुआ है, तो वो मॉर्निंग में 8 बजे किसी को भेज देते हैं लेने के लिए, बाकी तो नहीं होता है ऐसा। तो बस वैसे से चलो भाई, ग्रीन टी पी ली। अब आती है शाम की बारी। तो मैं नीचे बैठकर आराम से मूंगफली फोड़ रही थी, क्योंकि फ्री हो गई थी, काम नहीं था, तो मुझे ना कुछ कुछ करने की आदत है। तो मैं ना वो मूवी क्या बोलते, वेलकम लगाई पहले तो हमने, और सर्वक्ष को पसंद है। थोड़ी थोड़ी हम कभी कभी साथ में कुछ जैसे वो फैमिली शो होते हैं वो देख सकते हैं। तो मेरे को पंजाबी मूवी बहुत पसंद है देखना, पर आज मैं सर्वक्ष की चॉइस से हॉरर मूवी देखने की कोशिश कर रही थी। तो बंगला जंगला कुछ ऐसा, और ये सब हम सर्च कर रहे थे। तो ये सब सर्च करते करते तो हमें कुछ नहीं मिला यूट्यूब पर, और हॉटस्टार चला ही नहीं। मैंने कोशिश करी थी, चला नहीं। और ओटीपी मेरे हस्बैंड के पास जाता करता हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलते, ये कर लो वो कर लो, तो 1 घंटे देखनी, कुछ भी देखकर टाइम पास करते। तो सर्वक्ष ने मेरी हेड मसाज की, बालों की हालत ऐसी कर दी थी, शोल्डर मसाज भी की उसने। ऐसे करके हम आराम से, हमारा आज का दिन रहा, और इतनी सारी मूंगफली फोड़ ली। बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर लेना।